नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आज के इस बेहद खास और महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, भारत के लाखों किसान भाई लहसुन, प्याज और आलू जैसी कंद वर्गीय फसलों की खेती करते हैं। इन फसलों में हमारी पूरी मेहनत, खाद, दवाई और पानी लगता है। फसल ऊपर से तो बहुत हरी भरी और शानदार दिखती है, लेकिन जब खुदाई का समय आता है और जमीन से छोटे छोटे कंद निकलते हैं, तो मानो किसान के अरमानों पर पानी फिर जाता है। आज का ये वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है, बल्कि एक मास्टर क्लास है। आज हम डिटेल में बात करेंगे कि लहसुन और प्याज के कंद छोटे क्यों रह जाते हैं, इससे आपको क्या नुकसान होता है, और सबसे जरूरी बात, कंद का आकार, वजन और चमक बढ़ाने के वो कौन से साइंटिफिक, जैविक और व्यावहारिक तरीके हैं जो 100% रिजल्ट देते हैं। अगर आप इस साल अपनी लहसुन और प्याज की फसल से बम्पर उत्पादन और मार्केट में सबसे हाईएस्ट रेट लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, लहसुन और प्याज के छोटे कंद से किसान को क्या नुकसान होता है। होस्ट: किसान भाइयों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि अगर हमारी फसल में कंद छोटा रह गया तो इसका हमारी जेब पर कितना भारी असर पड़ता है। छोटे कंद के मुख्य नुकसान इस प्रकार हैं। 1, मार्केट में सही भाव या प्राइस न मिलना। जब आप अपनी छोटी लहसुन या प्याज लेकर मंडी पहुंचते हैं, तो व्यापारी सबसे पहले साइज देखता है। बड़ा, ठोस और चमकदार कंद हमेशा सुपर क्वालिटी या बॉम्बा साइज कहलाता है, और इसका रेट छोटे यानी गोला या पुल्ती कंद के मुकाबले 2000 से 4000 रुपए प्रति क्विंटल तक ज्यादा मिलता है। छोटा कंद हमेशा बी या सी ग्रेड में बिकता है, जिससे किसान का सीधा आर्थिक नुकसान होता है। 2, कुल उत्पादन, टोटल यील्ड में भारी गिरावट। मान लीजिए आपने 1 एकड़ में 2 लाख पौधे लगाए हैं। अगर हर कंद का वजन 10 ग्राम बढ़ जाता है, तो आपका कुल उत्पादन सीधे सीधे 2000 किलो यानी 20 क्विंटल बढ़ जाता है। वहीं अगर कंद छोटा रह गया, तो प्रति एकड़ आपको 20 से 30 क्विंटल का सीधा नुकसान उठाना पड़ता है। फसल में खर्चा उतना ही हुआ, लेकिन उत्पादन आधा रह गया। 3, भंडारण, स्टोरेज की समस्या। किसान भाइयों, छोटे और कमजोर कंद में नमी यानी मॉइस्चर ज्यादा होती है और उनके छलके पतले होते हैं। जब आप इन्हें अगले 5-6 महीने के लिए स्टोर करते हैं, तो ये जल्दी सूखने लगते हैं, वजन कम हो जाता है और इनमें फफूंदी या सड़न जल्दी लगती है। बड़ा और ठोस कंद लंबे समय तक टिकता है। 4, एक्सपोर्ट में रिजेक्शन। आजकल हमारे देश का लहसुन और प्याज विदेशों में भी जाता है। एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए एक निश्चित साइज जैसे 40 mm, 50 mm या उससे ऊपर की डिमांड होती है। छोटे कंद एक्सपोर्ट के लायक नहीं होते, जिससे किसान ग्लोबल मार्केट के आकर्षक मूल्य से वंचित रह जाता है। 5, मेहनत और लागत की बर्बादी। जमीन की तैयारी से लेकर महंगे बीज, खाद, स्प्रे और मजदूरी पर आपने हजारों रुपए खर्च किए। ऊपर की पत्तियां तो 2-3 फीट की हो गईं, लेकिन जमीन के नीचे अगर कंद नहीं बना, तो आपकी 4-5 महीने की मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। होस्ट: तो किसान भाइयों, आपने समझा कि छोटा कंद हमारे मुनाफे का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी मेहनत के बाद भी कंद छोटा क्यों रह जाता है। आइए इसके पीछे के कारणों और उनके पक्के इलाज को विस्तार से समझते हैं। भाग 2, कंद छोटा क्यों रह जाता है, समस्या की जड़। होस्ट: किसान भाइयों, बीमारी का इलाज तभी हो सकता है जब हमें बीमारी का कारण पता हो। कंद छोटा रहने के पीछे कई कारण होते हैं। नाइट्रोजन, यूरिया का गलत समय पर इस्तेमाल। बहुत से किसान भाई फसल 70-80 दिन की होने के बाद भी यूरिया डालते रहते हैं। इससे पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ यानी पत्तियां तो बढ़ती रहती हैं, लेकिन जमीन के नीचे कंद बनने की प्रक्रिया शुरू ही नहीं होती। पौधा अपनी सारी ताकत पत्तियों को हरी रखने में लगा देता है। पोटाश और फास्फोरस की कमी। कंद को ठोस और बड़ा बनाने के लिए पोटाश सबसे जरूरी तत्व है। अगर मिट्टी में पोटाश और फास्फोरस की कमी है, तो कंद कभी बड़ा नहीं होगा। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सल्फर और बोरॉन की अनदेखी। लहसुन और प्याज में जो तीखापन और चमक आती है, वो सल्फर से आती है। बोरॉन कंद को फटने से रोकता है और साइज बढ़ाता है। इनकी कमी कंद का विकास रोक देती है। सिंचाई, वाटर मैनेजमेंट की गलती। कंद बनते समय यानी बल्ब इनिशिएशन स्टेज पर अगर आपने खेत में पानी भर दिया या बिल्कुल ही सूखा छोड़ दिया, दोनों ही स्थिति में कंद का विकास रुक जाता है। थ्रिप्स और जलेबी रोग का अटैक। थ्रिप्स यानी छोटे कीड़े पत्तियों का रस चूसकर उन्हें पीला और मुड़वा यानी जलेबी रोग कर देते हैं। जब पत्तियां ही स्वस्थ नहीं रहेंगी, तो वो भोजन कैसे बनाएंगी, और अगर भोजन नहीं बनेगा तो कंद में ताकत कहां से आएगी। खरपतवार, वीड्स।
खेत में उगा कचरा फसल के हिस्से का खाद और पानी पी जाता है, जिससे फसल कमजोर रह जाती है। तो किसान भाइयों, आपने समझा कि छोटा कंद हमारे मुनाफे का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी मेहनत के बाद भी कंद छोटा क्यों रह जाता है। आइए इसके पीछे के कारणों और उनके पक्के इलाज को विस्तार से समझते हैं। भाग 3, कंद का आकार कैसे बढ़ाएं, सबसे असरदार और विस्तृत तरीके। दोस्तों, अब आते हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। कंद का आकार बढ़ाना कोई एक दिन का जादू नहीं है। ये एक प्रोसेस है जिसे हमें फसल की शुरुआत से लेकर खुदाई तक फॉलो करना होता है। मैं इसे अलग अलग आसान चरणों में समझा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा और चाहे तो डायरी में नोट कर लीजिए। कदम 1, सही खाद और पोषण प्रबंधन, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। कंद वर्गीय फसलों को आम फसलों से अलग खुराक चाहिए। इन्हें जमीन के अंदर अपना आकर्षक रूप लेना होता है। नाइट्रोजन, यूरिया पर लगाम। जब आपकी लहसुन या प्याज की फसल 70 से 80 दिन की हो जाए, उसके बाद यूरिया का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। 70 दिन के बाद पौधे को पत्तियों की ग्रोथ रोककर अपनी सारी एनर्जी जमीन के नीचे कंद में भेजनी होती है। अगर आप 70 दिन बाद भी यूरिया देंगे तो पत्तियां बढ़ती रहेंगी और कंद छोटा, लंबा और पिचका हुआ रह जाएगा। पोटाश, एमओपी, सोप का जादू। पोटाश ही वो तत्व है जो पौधे की पत्तियों में बने हुए कार्बोहाइड्रेट और भोजन को जमीन के नीचे कंद तक खींच कर लाता है। कैसे दें? फसल लगाते समय बेसल डोज में 20 से 25 किलो एमओपी यानी म्यूरिएट ऑफ पोटाश प्रति एकड़ जरूर डालें। जब फसल 70 से 85 दिन की हो जाए तब एनपीके 05234 में फॉस्फोरस और पोटाश होता है। इसका 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें। जब फसल 90 से 100 दिन की हो जाए और कंद बनने लगे तब एनपीके 0050 यानी सल्फेट ऑफ पोटाश का स्प्रे करें। इसमें 50% पोटाश और 17.5% सल्फर होता है। ये कंद को मोटा, ठोस, वजनदार और चमकदार बनाएगा। सल्फर, कंद की आत्मा। लहसुन और प्याज बिना सल्फर के अधूरे हैं। सल्फर फफूंदी नाशक का काम भी करता है और कंद के आकार को बड़ा और तीखा बनाता है। कैसे दें? अगर शुरुआत में बेंटोनाइट सल्फर दानेदार 10 किलो प्रति एकड़ नहीं दिया है तो बाद में 80% WG सल्फर का स्प्रे या ड्रम के माध्यम से जड़ों में यानी ड्रेंचिंग या फर्टिगेशन में दे सकते हैं। बोरॉन का इस्तेमाल। बोरॉन एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो कंद की कोशिकाओं यानी सेल्स को मजबूत बनाता है। इससे कंद कट्टा फट्टा नहीं है और एक्सपोर्ट क्वालिटी का बनता है। कैसे दें? जब कंद बनने की शुरुआत हो, लगभग 70 से 80 दिन पर, तब बोरॉन 20% वाली फॉर्म्यूलेशन को 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। इसका स्प्रे एनपीके 05234 के साथ मिलाकर किया जा सकता है। कदम 2, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का सही उपयोग। किसान भाइयों, आज के आधुनिक खेती में पीजीआर का बड़ा महत्व है। पीजीआर यानी पौधे की वृद्धि को कंट्रोल करने वाले तत्व, लेकिन इसका इस्तेमाल दो धारी तलवार जैसा है। अगर सही समय और सही मात्रा में ना किया तो नुकसान भी हो सकता है। पीजीआर क्या करता है? जब हमारी फसल 80 से 90 दिन की होती है तो हम चाहते हैं कि पौधे की ऊपरी ग्रोथ यानी पत्तियां अब रुक जाएं और पौधा अपनी पूरी ताकत, भोजन और एनर्जी सिर्फ और सिर्फ जमीन के नीचे कंद में बड़ा करने में लगा दे। पीजीआर यही काम करता है। ये पत्तियों का रस कंद में ट्रांसफर कर देता है। कौन सा पीजीआर इस्तेमाल करें? पैक्लोबोट्राजोल 23% SC जैसे सिंजेंटा का कल्टर या सुमिटोमो का ताबोली। ये बहुत असरदार है। इसे 7 से 8 ml प्रति 15 लीटर पंप या 70 से 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें। ये सबसे क्लोरमेक्वाट क्लोराइड 50% SL जैसे BASF का लिहोसिन। इसका स्प्रे 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से किया जा सकता है। सावधानी यानी वार्निंग, पीजीआर का स्प्रे कभी भी कमजोर, बीमार या प्यासी फसल पर ना करें। खेत में पर्याप्त नमी यानी मॉइस्चर होनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात, पीजीआर का स्प्रे फसल खुदाई से 25-30 दिन पहले ही करें, यानी जब फसल लगभग 90-100 दिन की हो तब। कदम 3, सिंचाई यानी वाटर मैनेजमेंट का विज्ञान। लहसुन और प्याज उथले जड़ वाली फसलें हैं। इन्हें पानी तो चाहिए लेकिन भराव नहीं। कंद बनते समय नमी यानी जब कंद का विकास हो रहा हो 70 से 110 दिन के बीच खेत में हल्की नमी लगातार बनी रहनी चाहिए। अगर जमीन सख्त हो गई तो कंद जमीन के अंदर फूलेगा कैसे? जमीन नरम होनी चाहिए, इसलिए हल्की और नियमित सिंचाई करें। ध्यान रहे खेत में पानी भरा ना रहे, वरना कंद सड़ने लगेगा। खुदाई से पहले पानी बंद करना। कंद को ठोस और लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए खुदाई से लगभग 15 से 20 दिन पहले सिंचाई बिल्कुल बंद कर दें। इससे कंद का बाहरी छिलका मजबूत होता है और भंडारण की क्षमता बढ़ती है। कदम 4, बीमारी और कीटों पर कंट्रोल।
अगर पत्तियां स्वस्थ नहीं होंगी तो कंद बड़ा नहीं होगा। थ्रिप्स यानी रस चूसक कीड़े ये प्याज और लहसुन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये पत्तियों का रस चूसकर उन्हें पीला और मुड़वा यानी जलेबी रोग कर देते हैं। इलाज, शुरुआत में नीम ऑयल का स्प्रे करें। अगर अटैक ज्यादा है तो प्रोफेनोफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन या इमीडाक्लोरोपिड प्लस फिप्रोनिल या स्पाइनेटोरम यानी डेलीगेट का स्प्रे किसी कृषि विशेषज्ञ की सलाह से करें। चिपको यानी सिलिकॉन बेस्ड सर्फेक्टेंट का इस्तेमाल लहसुन या प्याज में बहुत जरूरी है क्योंकि इनकी पत्तियां चिकनी होती हैं और दवाई फिसल जाती है। फंगस यानी झुलसा, ब्लाइट या पीलापन, कोहरे और बादल वाले मौसम में फंगस लगती है जो पत्तियों को सुला देती है। इलाज, मैनकोजेब 75% WP या टेबुकोनोजोल प्लस ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन यानी नटीवो या एजॉक्सीस्ट्रोबिन के टेबुकोनोजोल यानी कस्टोडिया जैसे फंजीसाइड का स्प्रे नियमित अंतराल पर करें। कदम 5, देसी और जैविक तरीके, कम खर्च बड़ा फायदा। जो किसान भाई जैविक खेती करते हैं या खर्च कम करना चाहते हैं उनके लिए ये तरीके रामबाण हैं। जीवामृत और वेस्ट डिकम्पोजर, सिंचाई के पानी के साथ जीवामृत यानी गोमूत्र, गोबर, गुड़, बेसन और मिट्टी का घोल या वेस्ट डिकम्पोजर चलाने से मिट्टी में केंचुए और मित्र जीवाणु यानी फ्रेंडली बैक्टीरिया बढ़ते हैं। इससे मिट्टी एकदम भुरभुरी यानी पोरस और मुलायम हो जाती है। जमीन जितनी नर्म होगी कंद उतना ही बड़ा और गोल आकार लेगा। राख या लकड़ी या कंदे की राख में नेचुरल पोटाश और कैल्शियम भारी मात्रा में होता है। फसल में नमी होने पर राख का भुरकाव करने से कीड़े भी भागते हैं और कंद का साइज भी बढ़ता है। ध्यान रहे राख पूरी तरह ठंडी होनी चाहिए। भाग 4, फसल की उम्र के हिसाब से टाइमलाइन। किसान भाइयों की सुविधा के लिए मैं एक आसान चार्ट बना रहा हूं। 0 से 40 दिन सिर्फ जड़ों और पौधे के विकास पर ध्यान दें। नाइट्रोजन, फास्फोरस दें, निराई गुड़ाई करें, खेत साफ रखें। 40 से 70 दिन पौधे का तना मोटा करने पर ध्यान दें। अगर तना मोटा होगा तभी जमीन के नीचे कंद बड़ा बनेगा। NPK 19-19-19 और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे करें। 70 से 90 दिन कंद बनने की शुरुआत यानी क्रिटिकल स्टेज, यूरिया बंद कर दें। 005234 यानी 1.5 किलो पर एकड़ प्लस बोरॉन 250 ग्राम पर एकड़ का स्प्रे करें। थ्रिप्स और फंगस का ध्यान रखें। 90 से 110 दिन कंद का आकार बढ़ना। 000050 यानी 1.5 किलो पर एकड़ का स्प्रे करें। यही वो सही समय है जब आपको PGR यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे करना है ताकि पत्तियों का सारा जीवन सत्व कंद में उतर आए। 110 दिन के बाद सिंचाई रोक दें। खेत में जड़ों को स्ट्रेस आने दें ताकि कंद पर आवरण यानी छिलका कसा हुआ बने। फसल पकने पर खुदाई करें। भाग 5, किसान भाइयों के लिए कुछ विशेष टिप्स यानी प्रो टिप्स। मिट्टी चढ़ाना। अगर आपके खेत में प्याज या लहसुन का कंद ऊपर की तरफ आ रहा है या सूरज की धूप सीधे कंद पर पड़ रही है तो वो हरा हो जाएगा और उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। इसलिए निराई करते समय हल्की मिट्टी कंद के आसपास चढ़ा दें। बीज यानी वैरायटी का चुनाव। ये एक ऐसी चीज है जो खेती से पहले की जाती है लेकिन सबसे जरूरी है। अगर आपने किस्म यानी वैरायटी ही ऐसी चुनी है जिसका कंद छोटा होता है जैसे लोकल बीज, तो आप दुनिया भर की खाद डाल लें, कंद बड़ा नहीं होगा। हमेशा अपने क्षेत्र यानी रीजन के अनुसार प्रमाणित यानी सर्टिफाइड और हाइब्रिड या उन्नत किस्म के बीज ही लगाएं। जैसे लहसुन में G2, G282, अमलेता, ऊटी या रियावन सिल्वर और प्याज में N53, भीमा सुपर, AFDR आदि। मौसम की मार से बचाव। अगर अचानक गर्मी बढ़ जाए तो फसल में स्ट्रेस आ जाता है और कंद बढ़ना रुक जाता है। ऐसे में सीवीड एक्सट्रैक्ट यानी समुद्री घास का सत्व जैसे सागरिका या बायोवीटा का स्प्रे फसल को स्ट्रेस से निकालता है और कंद को फूलने में मदद करता है। निष्कर्ष, किसान भाइयों, आज की इस मास्टर क्लास में हमने जाना कि लहसुन और प्याज का आकार बढ़ाना किसी एक अकेले केमिकल का काम नहीं है। ये सही बीज, सही समय पर खाद, संतुलित सिंचाई और बीमारियों की रोकथाम का एक मिला जुला परिणाम यानी रिजल्ट है। आपको बस एक मूल मंत्र याद रखना है कि शुरुआत में पौधा बड़ा करो और अंत में पौधे की ताकत को जमीन के नीचे कंद में भेज दो, PGR और पोटाश के माध्यम से। अगर आप इस वीडियो में बताए गए तरीकों को अपनी फसल में अपनाते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस साल आपकी फसल पड़ोसी किसानों से अलग दिखेगी। आपका लहसुन और प्याज जब मंडी में जाएगा तो दूर से ही चमकेगा और आपको सबसे ऊंचा भाव मिलेगा। अगर आपको इस मास्टर क्लास से ऐसी जानकारी मिली हो जो आमतौर पर कोई नहीं बताता तो इस वीडियो को अपने अन्य किसान भाइयों के WhatsApp ग्रुप्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही किसान जागरूक और समृद्ध होगा। आपके खेत में लहसुन या प्याज कितने दिन की हो गई है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं खुद पढ़ूंगा और रिप्लाई करूंगा। ऐसे ही खेती किसानी की सच्ची, स्पष्ट और साइंटिफिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय किसान।